डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जब मैग्नीफाई होता है तो उसका दो तरह से मैग्नीफिकेशन डिफाइन किया जाता है। जैसे एक होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा हमने केस लिया है कॉनकेव मिरर का। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हमने, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, हमें पता है कि इमेज जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है और ये मैग्नीफाई होके बनती है। तो मैग्नीफिकेशन जो हाइट के हिसाब से होगा या जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो मैग्नीफिकेशन होगा इमेज का, उसे हम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का। इसी तरह से हम जो है ना मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ जो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लिख सकते हैं -v/u। सो इस तरह से ये जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है या तो आप hi/ho या आप -v/u लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और होता है कि भाई अगर जो लीनियर प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके अलोंग जो मैग्नीफिकेशन होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीफिकेशन होता है उसे हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ एक बॉक्स रखा है, ठीक है, तो ये हाइट के हिसाब से मैग्नीफिकेशन जो रहा वो हमने पढ़ लिया ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। लेकिन अब ये जो है ना, जैसे बॉक्स इतना है, अब ये ऐसे लीनियरली मैग्नीफाई, ये इमेज है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, ऐसी बड़ी होगी लीनियरली जो मैग्नीफिकेशन हुआ। ओके, तो वो है ये ml जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ml से। तो ml किसके बराबर होता है, देखो ये जो इमेज का जो चेंज है ये यहाँ से यहाँ तक, उसकी जो विड्थ है, ओके, दैट इज v1 - v2। देखो पोल से यहाँ तक का v1 डिस्टेंस है, यहाँ तक का ये v2 डिस्टेंस है, तो v1 - v2 अगर करेंगे तो जो लेंथ है इमेज की वो आ जाएगी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दैट इज u2 - u1 सॉरी। सो सिंपली जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगा, v1 - v2 डिवाइड बाय u2 - u1।